मोहब्बत की सजा पाई बहुत है, सो हमने मार भी खाई बहुत है कि तू आया था महंगाई मिटाने, तेरे होते भी महंगाई बहुत है, माफिया काबू में नहीं आ रही तभी तो आ रहे वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह आज तो बिजनेसमैन लग रहे हैं सर। अरे वाह, किस चीज का? खराब सब्जी बेचने वाले आड़ती लग रहे हैं। सब्जी लैन गए ने ते सब्जी वाले कहंदा यार जो मैं तेरे को सब्जी लेना तो इन्ना धनिया फ्री का तो देना, अगो सब्जी वाला कहंदा यार असीं भी ते सदका खैरात करना हुंदा। सब्जी वाले को जाके ते बताऊं हाथ च फड़ के कहंदे यार क्रिस गेल दियां पैलियां जो हुंदा। 3 पीस पहन के सब्जी वाले के पास जाके पूछ रहे हैं ये जो भिंडी होती है ये मुज़क्कर होता है या मुअन्नस? सर सब्जी वाले ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਗਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਆਲੂ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਾਤਾ। सब्जी वाले इन्हां नाल लड़न दे, मैं क्या होया की है, कहंदे बार-बार मैनू ही पुछी जाण दे ने ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਤੇ ਭਿੰਡੀ ਤੋਰੀ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। अपने बेटे नु डांट रहे, कहने तुम्हें धनिया कहा था तुम पुदीना ले आए हो, तुम्हें तुम्हारी मामा घर से निकाल देंगी। और वो कहता नहीं निकालेंगी क्योंकि वो कह रही है तुम मेथी ले आए हो। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी होते हैं पंजाब असेंबली के अंदर और 7 दफा पंजाब असेंबली के मेंबर रह चुके हुए हैं, जनाब सईद अकबर खान। और उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मायरा मेहर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान आज बड़े प्यारे तशरीफ लाए हैं जी। मरुंडे मुड़ मुड़ा गए हैं और गुब्बारे गुरगुरा गए हैं और चेहरे मुस्कुरा गए हैं क्योंकि आज मजाक रात में मायरा जी और सईद अकबर खान साहब आ गए। क्या कहने पल पल जींदे पल पल मरदे, मरदे पल पल जींदे पल पल मरदे, लोकी मुंह ना खोलन डरदे, ਵੇਚ ਕੇ ਪੱਗ ਲੈ ਆਇਆ ਰੋਟੀ, ਭੁੱਖ ਨਿਆਣੇ ਕਦ ਤੱਕ ਜਰਦੇ। जो तकलीफें नहीं सह सकते थे वो भी सही हैं, सही है, सही है। जो बातें नहीं सुन सकते थे वो भी आपने कही हैं। वाह वाह। नए साल का बजट आने वाला है सईद भाई, अब कौन कौन सी चीजें महंगी हो रही हैं? जी सईद साहब, क्या हाल चाल है आपके? मैं खैरियत, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपने शो देखा हुआ है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो आपको अंदाज़ा है कि शो किस किस्म का है और क्या होता है यहाँ? ना बिल्कुल अंदाज़ा है और हम आपको भी सुनते हैं, इनके ख्यालात भी सुनते हैं, हमें पूरा अंदाज़ा है। अच्छा। और हमें कोई फ़िक्र नहीं है क्योंकि हमने इतनी दफ़ा देखा है कि अब हम यूज़ टू हो गए हैं। अरे वाह सर ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। और इन 2.5 सालों में अवाम के साथ जो हुआ है उसका भी पूरा अंदाजा है, इसमें भी कोई शक नहीं। सईद साहब, तो 7 दफा माशाल्लाह पंजाब असेंबली का आपने दौरा किया हुआ है, ओथ लिया है। ओथ लिया है। सर ये 7 दफा में आपको तो यही पता होगा कि कौन सा फर्नीचर पुराना है, कौन सा नया है? हमें सारा इल्म है, हमने जो फर्नीचर पहले 1985 में देखा था आज तक वही है। अच्छा। कोई तब्दीली नहीं आई। कोई तब्दीली नहीं आई। ਸਰ ਮੁਖਾਲਫ ਐਮਪੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਐਡਾ ਸ਼ੋਖਾ ਨਾ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। मगर वैसे सही साहब कैसा लगता है जब आप असेंबली हर बार दोबारा जाते हैं? ऑफ कोर्स एक बड़ा फख्र तो होता है इंसान को कि मैं 7वीं दफा आना, मगर हर बार आप सोचते होंगे वही बिल्डिंग वही लोग, क्या तब्दीली कोई आई है असल में? नहीं, वही लोग नहीं होते। हाउस में काफ़ी लोग चेंज हो जाते हैं, लोग नए आ जाते हैं, स्पीकर चेंज हो जाता है, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं जो वहाँ तब्दील हो जाती हैं। लेकिन आवाम की जिंदगी हाल वही होता है।
اور عوام کا حال بھی وہی ہوتا ہے. اچھا ویسے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سعید صاحب, آپ نے تو اتنے ادوار دیکھے ہیں 1985 سے لے کے آج تک, کتنے حکمران, کتنے چیف منسٹر رہے ہوں گے, پرائم منسٹرز, پریزیڈنٹ. آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کوئی باقاعدہ تبدیلی آتی ہے عوام کی حالت میں یا نہیں آئی ہے اتنے سالوں میں؟ واسطے صاحب میں دیانتداری سے آپ کو کہتا ہوں, جب ہم 85 میں بنے تو آج سے 35-36 سال اگر پہلے ہماری ایج سے نکالیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ایج کیا ہوگی. مقصد ہے ہمارے دل میں بہت بڑا ایک اس وقت ولولہ تھا کہ ہم اس ملک میں بہتری کا کوئی کوشش کریں گے, لیکن آج میں اپنی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے Oh my God. یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ اس ادوار میں کوئی ہم اتنی بہتری لا نہیں سکے. جو میں اگر کوئی دیانتداری سے یہ بندہ سوچے گا اور دیانتداری سے بات کرے گا, لفاظی نہیں کرے گا, مقصد جو جیسے آدمی آج کل کرتے ہیں, میں نے کیا کچھ نہیں, میں نے بتانا کچھ ہے, تو میں دیانتداری سے کہتا ہوں میں آج کہ جو ٹارگیٹ ہمارے ذہن میں 1985 میں تھا ہم اس کو اچیو نہیں کر سکے, ہم نیچے گئے ہیں. اچھا آج میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. سر بڑی گل ہے, میں ساری زندگی سے یہی سنیا کہ سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں, ایک ادھے وچوں سچ بھی بولتے ہیں سر. کیا بات. نہیں سچ ہے, لیکن آپ ہر آنے والا, میں نے پچھلی دفعہ بجٹ میں تقریر کی کہ میں نے ہر آنے والے بجٹ جو ہے وہ اگلے بجٹ کے سے آنے سے پہلے لوگوں کے لیے اس نے تکلیف اور کوئی اس کی تکلیف میں اضافہ کیا, کوئی بہتری نہیں کی. اور ہمیں اب یہ کوئی اس میں ریولوشنری کوئی چینج لانی پڑے گی تاکہ اس سسٹم میں کوئی تبدیلی آئے, تاکہ کوئی عوام کی بہتری. سعید بھائی نو بجٹ پسند نہیں ہے نا, ورقہ پاڑ کے منہ پا کے دکھا کے میں نہیں ہون دینا, میں نہیں پتا. وہ کھانے سے کچھ بہتر ہوتا, ہم کھا بھی لیتے. جنہ کچھ لوگ کھا گئے تسی ایک ورقہ نہیں کھا سکتے. مگر سعید صاحب مجھے ایک بات بتائیں, چلے یہ جنرس آف یو کہ آپ نے ایکسیپٹ کیا, مگر سر اتنے جو آپ نے دور دیکھے, کسی کا دور جو آپ کی نظر میں آپ کو لگا کہ یہ قدرے بہتر تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے دور تھا نا 1985 سے 1988 تک, جو کہ جنیجو صاحب اور ضیاء الحق صاحب جب تھے, اس میں کیونکہ جنیجو صاحب بہت دیانتدار آدمی تھے, انہوں نے کافی ایفرٹ کی اس وقت بہتری کی اور کچھ نظر بھی آئی, لیکن پھر اس میں ایک دم سیاسی بحران آیا اور ان کی حکومت توڑ دی گئی, اور اس کے بعد بس یہی چل سو چل ہے. چل رہا ہے. بالکل. مائرہ آپ نے شو دیکھا ہوا ہے؟ ہاں جی دیکھا ہوا ہے. یہ مجھے بتا دیں آپ کا نام جو مائرہ مہر ہے, یہ مہر ہے یا مہر ہے؟ مہر ہے. یہ دونوں ہی نام آپ کے ہیں؟ نہیں, مائرہ میرا نام ہے اور مہر میری کاسٹ ہے. اچھا مہر, وہی میں کاسٹ پوچھ رہا تھا کہ اچھا مہر کاسٹ والا ہے یہ, ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی شو دیکھا ہوا ہے اور آپ ماڈلنگ کر رہی ہیں, جی الحمدللہ. یہ آپ کو خیال کیسے آیا؟ بس ایسے ہی آ گیا اور سٹارٹ کی, ویسے اپنی پکچرز اپلوڈ کرنا شروع کی, تو اس کے بعد 1-2 آفرز آئیں, ان کو ایکسیپٹ کیا, اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم الحمدللہ. یہ بڑی فیمس ہے, ان کی فیملی بڑی فیمس ہے, ان کی فیملی کے نام پہ فلم بھی آئی ہے, مہر دا کھڑاک. یار وہ کھڑاک ہو رہی یار. اچھا وہ نہیں, اچھا وہ تہاڈی فیملی دا کوئی پتہ نہیں ہونا ہے اس فلم کے, آپ کو اس فلم کا پتا تھا؟ نہیں. آپ دیکھتی ہیں ویسے پاکستانی فلمیں؟ دیکھتی ہوں, لیکن یہ والی آپ نے نہیں دیکھی؟ یہ والی نہیں دیکھی جو انہوں نے اپنے اوپر ہی بنائی ہے. آپ بتا سکتے ہیں آپ ووٹ ڈالتی ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں؟ آج یہ سعید صاحب نے پہلی دفعہ ایسے میں نے کوئی پہلے پولیٹیشین دیکھے جنہوں نے سچ بول کے کہہ دیا کہ ہاں کرپشن ہوتی ہے. تو ویسے تو پی ٹی آئی ہو گئی, پی ایم ایل این ہو گئی, ساری کرپٹ ہیں. سارے کرپٹ ہیں, تو پھر ووٹ کا کیا کرنا ہے؟ میں نے تو ڈالا ہی نہیں, ابھی تک میرا ووٹ بنا نہیں تھا, اس دفعہ بنا, اس دفعہ بھی سوچی نہ ڈالوں. بغیر تحقیق کے ایک دم کہہ دینا کہ ساری کرپشن, ووٹ ڈالا نہیں, سیاست میں کبھی گئے نہیں, کوئی تحقیق کی نہیں. جو صورتحال نظر آتی ہے اپنی قوم کی صورتحال سے تو پتہ چلتا ہے نا. اس میں تو احتجاج کرنا چاہیے کہ بھائی بغیر کسی تحقیق کے نہ آپ اس میں حصہ ڈالتی ہیں. سب سے آپ کا جو اخلاقی آئینی قانونی ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں, ووٹ بھی نہیں ڈالتی ابھی تو آپ
मुझे ये बताइए, जब आखिरी वोट हुआ था 2018 में, तो उस वक्त आप कहाँ थी? वोट नहीं बना हुआ था, मेरी एज नहीं थी तब। अच्छा, तब एज नहीं थी तो आपका इसलिए। तो अब आपका जब हो गया है अब हो वोट, गया है। तो अब आप डालेंगी अगली बार? देखते हैं अब कौन कौन सी टीम्स आती हैं। एक पिशावर जल्मी की तरफ है, एक जो है कराची किंग्स, लाहौर कलंदर, इनमें से किस टीम को आप डालना चाहेंगे वोट? लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम भी आ रही है, उसे डाल दो। तो अब आप कौन सी टीम को डालना चाहेंगे? मतलब ये पीटीआई वगैरह मुझे नहीं, इनकी- वासिफ to भाई, be पहले very तो ये honest, मुझे सोचना politics- चाहिए कि हमारा कौमी फरीदा है कि हमने वोट डालना। बिल्कुल। जी, आगे चलिए, इस बार पसंद डाल ना के पसंद देखेंगे। बात की बात है। वोट डालना तो एक मतलब मैं समझता हूँ हर शहरी का हक है, बिल्कुल। और ताकि जब वो वोट डालेगा तो वो इतना बड़ा हिस्सा डालेगा, उसके वोट से रोने शायद तो में? बेहतर तब्दीली आ सकती है। किसमें? रोने में हिस्सा डालेगा, वोट के बाद में रोना ही होता है वोट डाल के भी। नहीं, मगर मुझे ये बताइए, मतलब आप हम फिर यही होता है आप जिसको डाल इस दो वक्त आगे जो- करप्शन इस वक्त जो करता है। हुकूमत है, आप उसकी कारकर्दगी से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप यानी कि जब वोट डालेंगी तो इनको तो मुझे लग रहा बिल्कुल है, भी नहीं डालूंगी। तो यानी कि किसी और से आपको उम्मीद है, हो सकती है। तो फिर यानी कि आप उसको वोट डालेंगे ना। तो वोट डालेंगी तो ये एक आपको करना चाहिए, वोट तो वो आपने डालना। बाद में अभी अब जो आएगा उसको डालूंगी, मगर मगर ये आप अभी जो किसको सूरत डालना हाल चल चाहेंगे? रही है इससे तो बिल्कुल किसको भी डालना चाहेंगे? पीएमएलएन को डाल दूंगी अगर तो आगे हुआ। मगर पीएमएलएन, अभी तो आपने कहा था कि सब करप्ट है। करप्ट है, मगर इस तरह के भी नहीं है कि अवाम फिर भी थोड़ा खुश रही थी तब तो। अच्छा, एटलीस्ट अवाम हमारे आपके- रोड्स बने थे, हमारा कोई हमारा लाहौर तो नजर आया था ना कि वो ये देखें, लाहौर है। सर, हमारे यहाँ पे अब कूड़ा क्रिकेट आप बाहर जाके देखें, खत्म नहीं होता। पीएमएलएन के ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि आपको बाहर कूड़ा क्रिकेट नहीं नजर आता था, आपको सड़कें साफ नजर आती थी। हमारा लाहौर लाहौर बन गया हुआ था, ये नहीं था। सर वो देखिए, वो कह रही है कि ये एक बड़ा मसला है, ये कूड़े वगैरह का मसला बड़ा कुछ हुआ था पिछले दिनों, बहुत एक बातों में भी रहा। उनकी राय के मुताबिक बात सही होगी। और जो और वो कह रही है कि सड़कें वगैरह बनती थी, पुल बनते थे, अब तो वो भी नहीं बन रही। क्या कर रही है पीटीआई? पीटीआई तो कोशिश कर रही है इस मुल्क को बस बेहतर करने के लिए। और तब्दीली वो आ गई है, तब्दीली नजर आई आपने देखी है कैसी तब्दीली आई है फिर। मगर तब्दीली आई तो है। देखें, आप बताएं, इससे पहले आपको कभी याद है कि कोई इस तरह एक आदमी जो है रैंडम उनको उठा के चीफ मिनिस्टर बनाया हो? हमेशा कोई पार्टी से रिलेशन नहीं होते हैं ना। ये मुज़ार best साहब था, को सही। ये सच में तब्दीली थी, बहुत बड़ी तब्दीली। तो मुझे ये बताएं कि आप नून लीग से तो खुश हैं, नून लीग को वोट डाल दें? हाँ, नून लीग को वोट डाल तो नून लीग को वोट डाल देंगी ना? हाँ, नून लीग को वोट बस डाल ठीक देंगी, है, पीटीआई सब नून लीग का नहीं, वोटर है। मतलब जिसको भी जो चाहे, मेरी ये गुजारिश है कि अवाम को वोट ज़रूर डालना चाहिए। सही सब, ये तो होगी बात, उनको हमने कन्विंस कर लिया कि वोट तो वो डाल रही हैं। अब आपका काम है कि आप कन्विंस करें कि वो नून लीग को वोट ना चला जाए। ये लाहौरिये ने साढ़े गुल कितने कन्विंस नए किरदार आते जा रहे हैं, हमें नाहक डराते जा रहे हैं। हमेशा से हमारी ये बहस है, लगाते हैं या खाते जा रहे हैं। लिए आंखों में खुशहाली के सपने, टमाटर महंगे खाते जा रहे हैं। हाय महंगाई वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सईद साहब, आप अमूमन आज़ाद ही खड़े होते हैं इलेक्शन में या पार्टी की तरफ से होते हैं? तकरीबन आज़ाद ही। तकरीबन आज़ाद। एक दफ़ा हमने 2002 में क्वाफ लीग के टिकट पे लड़ा, अच्छा, बाकी तकरीबन आज़ाद ही। और ये इस बार आपने पीटीआई के टिकट पे लड़ा था या नहीं? मैंने आज़ाद, अच्छा, आज़ाद लड़ा था और उसके बाद आप उसके बाद ये क्या होता है कि आप आज़ाद लड़ते हैं, पार्टी की तरफ से आसानी नहीं होती जब टिकट मिल जाए तो? माहौल और इलाके की जो आपकी खिदमत है या लोगों के साथ आप इनका तल्लक वास्ता है, क्योंकि आज़ाद वोट लेना बड़ा मुश्किल होता है कि इंडिविजुअल के लिए वोट मुश्किल होता है। आप मेरे से भी ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उसके लिए अवाम में अपना एतमाद रखना पड़ता है, लोगों को ये यकीन दिलाना पड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपकी आवाम को ये यकीन हो कि ये हमारे साथ धोखा नहीं करते और करप्शन नहीं करते, आपकी थोड़ी बहुत कोताहियाँ वो बर्दाश्त कर जाते हैं, अगर नहीं करते तो आपकी करप्शन को माफ़ नहीं करते। आपके सामने मैं एडमिट करता हूँ कि हम हल्फन कह सकते हैं कि हमने जब से सियासत शुरू की है, हम ये आपको यकीन दिलाते हैं कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, ना करते हैं, ना अपने इलाके में कोशिश करते हैं कि ना हो। हमें ये इतना बड़ा रिस्पांस आवाम का मिलता है। जैसे आप आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं तो मेरा आप भी आज़ाद हैं कि कैद हैं? होता ना कि आज़ाद तो इलेक्शन लड़ते हैं, तो जैसे बंदा मोहब्बत में कैद होता है, कोई मंगनी हो जाती है उसमें कैद हो जाता है। तो नहीं, मैं आज़ाद हूँ, पहले अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज़ाद थे, अब आपकी स्टोरी के बाद शायद आज़ाद ना रहें। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇ। तो कभी दिल चाहा कि मसलन कि मैं भी कैद हो जाऊं? नहीं, तो क्यों नहीं चाहा? आपके सामने चॉकलेटी हीरो बैठा है। चॉकलेट जो है वो 3 साल से एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन होता है ना, मतलब जैसे
میں تو مائرہ خان جی کا فین ہوں، آپ کو پتا ہے، تو مائرہ مہر ٹھیک ہے، مجھے تو مائرہ ہی چاہیے نا، تو کبھی سوچا آپ نے اس بارے میں کبھی توبہ زندگی؟ کریں، شادی کرنی بھی تو آپ سے کروں گی. نہیں میں یہ نہیں بول رہا، میں کوئی اس طرح کا کوئی چاکلیٹ ہیرو، میں میرے نصیبہ جو ہے ہی نہیں. چاکلیٹ سے کیوں دل خراب کروا رہے ہیں ہمارا؟ تم ویسے جو تم چاہ رہے ہو تم ویسے پوچھ لو، چاکلیٹ کی اچھا ایسے لڑکے سے نہیں شادی اگر کرنی تو کیسے سے کرنی ہے؟ مثلا کیسا کوئی آئیڈیل بھی تو ہوتا ہے نا. آئیڈیل میں کبھی کسی انسان کی فزیک پہ، کسی کی شکل پہ نہیں جاؤں گی، اس کی نیچر پہ جاؤں گی. تو اس کی نیچر اچھی ہونی چاہیے بس. اور میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہو اور اپنی ماں کی خاص طور پہ کیئر کرتا ہو. کیونکہ میرے خیال سے جو میں نے سیکھا ہے یا جو میرے ایتھکس میں مجھے سکھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جو انسان اپنے ماں باپ سے پیار نہیں کر سکتا نا، وہ دنیا میں کسی انسان سے پیار نہیں کر سکتا. شکل بالکل ہی نہیں کہ ایوریج تو ہونی چاہیے. اللہ نے بنایا ہوتا ہے سب کو، سب پیارے ہوتے ہیں. یہ دیکھو بہت اچھی بات. کیا بات ہے. اچھی تو نیچر تو پھر سب کی نیچر بھی اچھی ہے بس ماشاء اللہ. انہوں نے بتا نہیں، دیا. نیچر سب کی اچھی نہیں، آپ کہہ سکتے. یہ میں دیکھ لیں، میں 4 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں واسطے بھائی کو، نیچر ہماری اچھی تو اچھا، میں نے کہا شاید آپ اپنی بات کر رہے ہیں. تو ویسے میں یہ چاہ رہا تھا نا کہ چلے زندگی میں ہوتا ہی نا، گھر والے مثلا اگر کوئی فیصلہ کریں آپ کا کہ وہ گھر والوں پہ نا، گھر والوں نے کرنا. لیکن اس لڑکی کی نیچر اچھی نہ ہوئی تو پھر کر لیں گے آپ؟ تو وہ میرے والدین کو پتہ ہے کہ مجھے کس طرح کا لڑکا چاہیے، وہ اسی طرح کا ڈھونڈیں گے. ہمارے پاس ایک رشتہ تھا یہ سامنے، ان کا ہم رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، تو کیسا لگتا ہے؟ اس کی نیچر بھی اچھی ہے، بڑی طبیعت بہت اچھی ہے. ہاں جی. اور اس طرح سے تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ بہت اچھے لڑکے ہیں. نہیں وہ بات جو آپ کر رہی تھی کہ شکل میٹر نہیں کرتی اور ہاں وہ نہیں تو کرتی. وہ میں نے اس کے بعد ایک بات کی ہے کہ والدین پہ ہے. ہاں انہوں نے والدین. کہا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ریجیکٹ اسی ہوئے ہیں تو سعید بھائی تو ایویں لال ہو رہا ہے کہ نہ کچھ تسی تو ہم تو پریشان ہونا چاہیے کہ تہاڈی عوام میں تو پریشان. اس لیے پریشان ہوں گے، آپ نے تو پھر پورا شادی گھر کھول لیا، جیسے دفتر ہوتا ہے شادی گھر، اس کے لیے کنوینس کرنا شروع کر دیا. سر میں کہنا کہ مثلا کہ اگر پہلے آپ اپنی بات کرتے تھے، آپ اپنے ساتھیوں کی بات شروع کر دی. یہ ایکچولی جب یہاں سے ختم ہونے کے بعد ڈے ٹائم کے اندر ان کا یہ بھی ہے کہ کام کا شادی سلسلہ. دفتر ہے نا میرا. آپ نے رشتے والی آنٹی سنا ہوگا، رشتے والے انکل ہم نے انٹروڈیوس کرا. اچھی بات ہے، لیکن یہاں تو اپنی بات کریں نا. پہلے آپ ہمیشہ اپنی بات کرتے ہیں، جب آپ اپنی بات پہ فیل ہوتے ہیں تو پھر دوسروں پہ شروع ہو جاتے ہیں. سر میں جب فیل ہو جاتا ہوں میں چاہتا ہوں فیملی دا کوئی بھلا ہو جائے. میں تو مطمئن ہو جاتا جدو تینوں نہ ہوندی نا میں کوئی بیسکلی وہ اگر سعید صاحب کی زبان میں بات کروں تو یہ ہے کہ وہ کوئی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی نہیں چاہیے ان کو، انہوں نے آزاد ہی لڑنا. مگر سعید صاحب مجھے بتائیں کہ اس بار جب آپ نے الیکشن لڑا تو آپ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے تھے کوئی ایم پی اے؟ جی پی ٹی آئی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی. اچھا دونوں تھے. ویسے کبھی ایسا ہوا کہ کبھی آپ الیکشن جیتے ہو آزاد اور اس کے بعد آپ نے اپوزیشن کو جوائن کر لیا ہو؟ 97 میں آزاد جیتا، اچھا. اور اس وقت میاں شہباز شریف تھے چیف منسٹر بنے تھے. چیف منسٹر بنے. جی. تو میں نے پھر اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ کیونکہ یہ اسمبلی بالکل یک طرفہ ہے، کیونکہ ان کی بہت بڑی اکثریت تھی. ہاں جی بہت زیادہ. تو میں نے کہا کہ میں آزاد ہوں لیکن میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا اور پھر میں اپوزیشن کروں گا. پھر اس وقت میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بنا اور ہم نے آزاد حیثیت میں 3 سال 3.25 سال اپوزیشن کی اور اپوزیشن میں بیٹھے. واہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اپوزیشن کے اندر آپ بیٹھ گئے تھے. جی بیٹھ گئے. جبکہ حکومت کے اندر جا کے کوئی ایڈوانٹیج شاید مل آزاد سکتا. آدمی کے لیے تو راستے کھلے ہوتے ہیں نا جی. نہیں مگر ویسے ایک عام ٹرینڈ ہوتا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے تاکہ کوئی. اسی لیے نا کہ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ بھئی یہاں تو اتنی بڑی اکثریت ہے، یہاں تو کنویں میں چھلانگ لگانی ہے کو پتہ ہی نہیں چلے گا. میں نے کہا بھی اس سمندر میں گرنے سے علیحدہ آدمی کنارے پہ بیٹھ جائے، چلو بندہ نظر تو آتا رہے گا کہ کوئی بندہ بیٹھا ہے. تو اسی لیے ہم نے پورے 3 سال میاں شہباز شریف جیسے چیف منسٹر کی اپوزیشن کی اور ڈٹ کے اپوزیشن کی. اور یہ جب ابھی چیف منسٹر لاسٹ ٹائم تھے میاں صاحب، اس وقت آپ تھے اسمبلی میں؟ میں اس وقت 2008 سے 2013 تک تھا. اور ان کے ساتھ تھے آپ یا نہیں؟ میں اس وقت تھا کیونکہ اس وقت میں 2 صوبائی سیٹ پہ الیکشن لڑا، دونوں صوبائی سیٹ پہ میں جیتا. اچھا. اور پھر میں نے ایک ریزائن کی، وہاں سے پھر میاں شہباز شریف نے میری سیٹ چھوڑی ہوئے پہ وہاں سے الیکشن لڑا اور وہاں سے بلا مقابلہ بنے. ماشاءاللہ جتنی دیر ہوگی تانوں اسمبلی جاندے تانوں تے ہر بلب دے بٹن دا بھی پتہ ہوئے گا.
Jumbo. Good, how are you? You know, Friday and Saturday night I can't sleep. Why? Because summer is अपनी आपो टाप पे है। इतनी गर्मी थी, मच्छर मुझे सोने नहीं दे रहे थे। हाय। पंखा मैं चला नहीं सकता। हाय हाय। ਉਹਦੇ ਪਾਰੀ ਲੱਥੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭੌਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹੱਥ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੁਸਟੋ ਬੰਦ ਕਰੀਏ बंदोबस्त। ਯੈਸ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। Okay। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਪੂਲ ਬਣਾਈਏ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ। अच्छा। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਬਣਾਈਏ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਈਏ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟੂ ਕਮਾਈਏ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। इधर? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। हाँ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ठीक है। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। अच्छा। मैं फिर उनको जाके मिला, मैंने कहा यार तू स्विमिंग पूल बनाया है बट बंदे तो इतने आते नहीं। कहता किसी वजूहात की बिना पे मुझे बंद करना पड़ गया, सक्सेस नहीं हुआ। अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट है तो तुम चला लो। मेंबरशिप करके लोगों को मंथली पैसे लें तो आप भी नहीं ਤੇ 7000 ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਸੇ 10000 ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। Okay। ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੰਥ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ 14000 ਰੁਪਇਆ। अच्छा। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 14000 ਰੁਪਏ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਣਾ ਫ੍ਰੀ। ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੇਬ ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਗਲਾਸ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹਾ ਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ। नहीं मेरे पास नहीं है पैसे। तो what should I do? अब मेरे को 100 रुपया ले ला, मैं मुंह धो के आ जाऊंगा ना। ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 250 ਚ ਪੈਣਾ। ਖਾਂਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ। नहीं मेरे पास तो नहीं है, आप मेहमान से ट्राई कर सकते हैं। ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। अच्छा। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਵੀਸੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। अरे नहीं यार, MP है वो। ਆਮ ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਮੈਚੁਰ। अच्छा मैच्योर तो है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੱਲ ਕੇ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਫੇਸ ਦਾ। ਹਾਂ। ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो गया है इमरान खान साहब की कैप्टनशिप में। That's why I love Mr. इमरान। मगर उधर कुछ नहीं हुआ। पाइंदा नाम तो मुझे ये बताओ कि जब कोई सियासतदान आते हैं आपके सारे कारोबार ही खुल जाते हैं, आपको ज़रूरत ही पड़ती है। जब कोई सियासतदान नहीं आता सारे आपके कारोबार ही मुकम्मल होते हैं, आपके पैसे भी मुकम्मल होते हैं। ये इसकी क्या वजह है? जब भी कोई नई हुकूमत आती है सेहत कार्ड बनाती है, एहसास प्रोग्राम करती है, लोगों को कर्जे देती है, तो मैं भी उनके साथ साथ ही मूव करता हूँ जी। मैं जो एंटर होया मेरी पहली नजर पई है, मैं समझ गया दिस इज ए गुड गाय। अच्छा। इन्हां दे दिल च प्यार मोहब्बत है आवाम दी। बट 2.5 सालां च ए 5000 ही खर्च होए। तरक्की हो रही है 2.5 सालां च। ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ। थैंक यू। आई हैव लॉट्स ऑफ प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली। Thanks। आ गया इमरान मेरी जान। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सईद साहब, आप इस वक्त दौरे बुज़दार के अंदर हैं या फिर आप अमीर तरीन साहब के साथ हैं? आपको पता होगा कि हमारा एक ग्रुप है जिसको जहांगीर तरीन ग्रुप कहते हैं। अच्छा अच्छा, आप उसमें से हैं। ठीक है। मैं उसका पार्लिमानी लीडर हूँ। ओए होए होए, या अल्लाह खैर। लेकिन हम हैं पीटीआई के साथ, पीटीआई की हुकूमत के साथ हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के साथ हैं। लेकिन जहांगीर तरीन के मामले में हम उनके साथ स्टैंड करते हैं इस बुनियाद पे हमारे समझ या हमारी तहकीक है जो हम डिस्कस करते हैं लोगों के साथ। कोई मैटर आपका होगा, जब हम आपसे डिस्कस करेंगे तो हम असेस करेंगे कि आपका मैटर जेन्युइन है, ठीक है। उसके बाद हमने उनके साथ स्टैंड लिया कि जो उनकी इंक्वायरीज़ हैं, जो उनका मैटर है, वो उसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। अच्छा। हमने उस पर ये ग्रुप बनाया जो लाइक माइंडेड था, हम ख्याल था, जो जहांगीर तरीन का
सपोर्टर था, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने इस पीटीआई के बनाने में, इसको इस मकाम तक लाने में उसने तन मन धन लगाया और निहायत ही पूरी कोशिश के बाद इस मंजिल तक पहुंची पीटीआई। उसमें अगर सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो इमरान खान का है, और अगर उसमें बाकी जो जितनी पार्टी है तो उसमें अगर कोई दयानतदारी से ये सोचेगा या देखेगा और फैसला करेगा तो सेकंड नंबर वो जहांगीर तरीन को दे। सर तरीन साहब सब तो ज्यादा इतबार ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸਈਦ ਭਾਈ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਨੇ। कारोबारी आदमी चाबियां किसी ने नहीं फड़ाता। मगर वैसे सर ये बताए, आपकी उस जहाज में सैर हुई? मैं आज तक नहीं चढ़ा। उसके बावजूद ही आप मान गए? ये भी आपकी बात सही है कि वहाँ उस वक्त वो जहाज चला भी बहुत। बिल्कुल। उसी जहाज के चलने से फेडरल और प्रोविंशियल हुकूमत उस जहाज के चलने से उसमें बहुत बड़ा उसका हिस्सा है इस हुकूमत बनाने में, क्योंकि उस जब भी इलेक्शन हुए उस वक्त उसी ने एक दिन में तमाम इंडिपेंडेंट जो लोग थे उसने उससे रब्ता किया और उसको कन्विंस किया कि आप इमरान खान के साथ शामिल हों, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली लाएंगे। एक दयानतदार सियासतदान है और दयानतदारी को यहाँ लागू करेगा। और कुछ होना हो उस जहाज को जो है वो गवर्नर हाउस के सामने इस तरह कर खड़ा कर देना चाहिए। गवर्नर हाउस के सामने खड़ा करना चाहिए या इस्लामाबाद में खड़ा करना? नहीं सर, यहाँ पे पंजाब का काम किया था ना उसने बहुत ज़्यादा, इसलिए तो उन्होंने तो कराची में भी काम किया, फ्रंटियर में भी किया। नहीं, मैं अपने जुमले की तरदीद करता हूँ। सईद साहब ने कहा उस जहाज को इस्लामाबाद में ऐसे खड़ा कर देना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जेल नारोवाल च छापा किसका? 3 बारी निकले मेरा हादसा। उस्मान बुज़दार साहब मेरे बॉस दे नाल मेरी ड्यूटी सी। अच्छा। मैं कहना सर ऐसा बॉस नेवर सीन अगेन। अरे वाह। सर इकट्ठे गए हैं दमी नाल नूर पीर ले नाश्ता करके। अच्छा। ते जेल दे बाहर बैठे रहे, पूछो क्यों? वक्ते मुकर्ररा पर गेट खुला। किसने खोला? किसने खोला? सिक्योरिटी वाले ने। पुत्र अगू कही दा ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਐ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਆਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਸੁੱਟ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬਿਸਤਰੇ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੰਡ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਖਟਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਸਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਤਾਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਤ, ਬਿਲਾ ਖੌਫ ਬਤਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। 2 दिन ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। कहते नहीं इस दिल की बात नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ दिल की बातें बताओ जो आप किसी को नहीं बता सकते। जेलर के खौफ से फिर उन्हें अपने दिल की गल दसी। फिर अगले पासे एक होर नवे सन पोर्शन बनाया सी, वो जरा सख्त कैदी सन। अच्छा। उन्होंने फिर जाके पूछा ने कि बताओ बिला खौफ व खतर बताओ मैं तुम्हारा क्या मसला हल कर सकता हूँ। फिर एक कैदी उठे, उन्हें कहा सर जेल च बोरीयत बड़ी होंदी है, सानू वाईफाई लवा दियो, असीं नेटफ्लिक्स ते फिल्मां वेखणी। सर फिर बिला खौफ कहणगे ते फिर लोकी ते को करदे ने शौखी। मैं फिर ऐसा जिहा इशारा किया, मैं कहा सर हो गया दौरा, वीडियो भी बन गई है, वायरल भी हो गई है, सोशल मीडिया जिंदाबाद। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਫਿਰ ਬੈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਥਾਣੇ चोरी हो गई सी। अच्छा एक बात सुनो, मैं भी मेहमानों से बात कर रहा हूँ। करो मेहमानों नाल गल, असीं कदी तुहानूं मना कीता है? साडे दे सिर मत
ओए होए होए मेरे बखर बखर बखर। अच्छा सियासत की दुनिया के सब तो पुराने दोस्त मेरे सईद अकबर खान साहब ने। अच्छा। बल्कि इन्हों के भाई रशीद अकबर खान साहब बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। मैट्रिक दे विच जदों इम्तिहान च आया माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून हाँ। किहदे ते लिखिया है? किहदे ते लिखिया? तेरे ते लिखदा रशीद साहब ते लिखिया। अच्छा। क्योंकि ही वाज माई गुड फ्रेंड। ओए होए। मैं कहना सर जदों दे दुनिया ते आए ने हाँ। MP MNA ने अच्छा। सर आजाद लड़ते ने हाँ। ठा जितते ने पूछो क्यों? क्यों? म्याऊं। यार खिदमत करते ने लोकां दी। यार खिदमत जदों लोकां दी करोगे ते घर दे तुहानू अपना फर्ज समझणगे। उस इलाके दे बंदे भाईजान 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 क्यों भाईजान? क्योंकि लगदा ही भाईजान। गुड। माशाल्लाह इसलिए फिर MPA ने Yes. PTI तरकदाम हुकूमत दे नाल ही रहिंदे ने। आपने जो बात की है जेल्स की, मैं 5 साल जेल का मिनिस्टर रहा हूँ, आपने ये सब स्टोरियाँ बना दी हैं। मैं सर यही काम करना, मेरा कड़ा लकड़ी का कारोबार। महाराज जी ने बुलाया जी ते दसिए ही नहीं सर कमाल मॉडल है कि नहीं? अच्छा। नमल यूनिवर्सिटी जो पढ़ते सन मैं भी उत्थे सन। अच्छा। सिक्योरिटी चीफ अफसर में। आज खुशी हुंदी कि माशाल्लाह साड़ियां बच्चियां पढ़ लिख के दुनिया ते नाम पैदा कर रही। बिल्कुल। हाँ जी थोड़ा कि ना है बस एक फ्रेश फोटो दे दियो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी है सर। ये बड़ा जरूरी है, फ्रेश तस्वीर बड़ी वड्डी याददाश्त होंदी है। मैडम कैन आई हैव? Yeah, sure. ओ माय प्लेयर थैंक यू वेरी मच। ते जेल दे विच कोई काम होवे मैनू नहीं दसना। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। सईद साहब ये बताइए, आपने मुझे कोई 3 ऐसे नाम बताने हैं जो कि PTI में ना हो, किसी और पार्टी में हो, लेकिन अगर आपका दिल चाहे तो आप कहें कि यार ये PTI में आ जाएं। मेरा दिल होगा कि कमरुज़्ज़मान कायरा, कमरुज़्ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी के, तनवीर राना साहब आए, राणा तनवीर साहब नून लीग के जो हैं, ठीक है, राणा सनाउल्लाह साहब आए। मैंने वही नाम लिए हैं जो सुन के फिर आज मेरे आप साथ गुस्सा भी करेंगे कि आपने हमारा नाम क्यों लिया इस तरह के आपने। ये ठीक है। ले जी फिर टाइटैनिक पर जाने का वक्त है और 2 VIP पास हैं आपके पास सईद साहब। एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन आपके पास जो है वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और महविश हयात। महविश हयात बेहतर होगी। ठीक है, ये बताएं सर, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो आप मैसेज कर देंगे कि भी थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं मैं, और किसका फोन आए तो आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे कि यार बंद ही कर दो फोन, इससे बेहतर है। ऑप्शन आपके पास जो है वो हैं जनाब मियां शहबाज शरीफ, जनाब इमरान खान और जनाब आसिफ जरदारी। तो ये बताएं किसका फोन फौरन उठा लेंगे? इमरान खान का। किन को आप मैसेज पे जवाब दे देंगे? आसिफ जरदारी साहब। और किन का है तो बंद करके साइड पे रख देंगे? मियां शहबाज शरीफ ही बचे हैं। शहबाज शरीफ साहब ही बचे हैं। सर आखिरी सवाल, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रहे हैं वो लाइफ जैकेट दूसरी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जहांगीर तरीन और जनाब उस्मान बुज़दार। मेरा ख्याल जहांगीर तरीन बेहतर होगा। बेहतर रहेंगे, ठीक है, जहांगीर तरीन साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत। जी मायरा, देखा आपने, डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी और जनाब मुराद अली शाह। मुराद अली शाह। कोई खास वजह? पता ही नहीं है कौन है। मुराद अली शाह का नहीं पता आपको? बहुत अजीब नाम ले रहे हैं आप। अजीब नाम लगा आपको ये? अच्छा, और आरिफ अलवी साहब का इल्म? नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन है। उनका भी इल्म नहीं है। ये और सारे क्या पॉलिटिशियंस हैं? ये सारे पॉलिटिशियंस भी होते हैं। और आप मैथ्स कॉम कर रही हैं? मैं मैथ्स कॉम कर रही हूँ, बट ऐसे मैं पॉलिटिशियंस के बारे में पढ़ती नहीं हूँ। अच्छा, मुझे पसंद ही नहीं है। अच्छा चलो, ये भी सही है। एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को आप स्माइल करेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, जनाब यूसुफ रजा गिलानी और जनाब ममनून हुसैन। तो बताएं सेल्फी किसके साथ? ममनून हुसैन। ठीक है, स्माइल किन को दे रही हैं? खाकान अब्बासी। और किन को कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया है? जो लास्ट वन रह गए। यूसुफ रजा गिलानी। आपको अंदाजा है यूसुफ रजा गिलानी कौन है? नहीं। ठीक है, आपको पता है शाहिद खाकान अब्बासी कौन है? थोड़ा बहुत पता है। क्या? नहीं पता इतना। नहीं पता है। ये सारे पॉलिटिशियंस हैं। और ममनून हुसैन का? ये तो वो थे ना, सदर थे आई थिंक। ये तो वो थे जो सदर थे, ये आपको कैसे ये पता वही चला? थे ना।
हाँ हाँ बिल्कुल वही वो थे। क्योंकि उनका काफी मीम्स बनती थी कि सोए मीम्स रहते बनती हैं थी उनकी। सोए रहते हैं, ठीक जिसमें है। मीम्स बनती है उसका पता चल जाता है। जिसकी मीम्स बनती है उनका पता चल जाता है, जिनकी मीम्स नहीं बनती उनका पता नहीं चल पाता। ये एक और अलमिया है सर कि मीम्स बने तो बात है, मीम्स ना बने तो बात नहीं है। लेकिन उनकी नींद की वजह से उनकी मीम्स बन गई। क्या नींद की समझ आ गई मुझे, मगर चलें। सईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मेरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर सुना क्या रहे हैं?